जय श्री कृष्ण दोस्तों, मेरा चैनल आनंद ज्ञान मंथन में आप लोगों का स्वागत है। मेरी कहानी सुनने के लिए आप लोगों को स्वागत है। मैं आज आप लोगों को कुंती के परोपकार के बारे में बताने जा रहा हूँ। कुंती किस प्रकार परोपकार की थी, परोपकार का फल बहुत उत्तम हुआ। इस प्रकार मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। कुंती देवी का हृदय दया से भरपूर था। वह वीरता के साथ ही परोपकार में अत्यंत भाग लेती थी। इस विषय में महाभारत के आदि पर्व में एक इतिहास आता है। जिस समय कुंती देवी पांडव एक नगरी में ब्राह्मण के घर में छिप कर रहते थे, उस समय एक दिन की बात है जब भाई भिक्षा लेने के लिए गए हुए थे। केवल भीमसेन माता कुंती के पास थे। उस दिन ब्राह्मण के घर में रोना धोना हो रहा था। वे लोग बीच बीच में विलाप करते और रोते थे। ब्राह्मण परिवार की ध्वनि सुनकर कुंती का हृदय द्रवित हो गया था। उन्होंने भीमसेन से कहा, बेटा, हम लोग ब्राह्मण के घर में रहते हैं। ये हमारा बहुत सत्कार करते हैं। यह सोचा करती हूँ कि ब्राह्मण हमें भी उपकार करना चाहिए। ये कृतज्ञता ही मनुष्य का जीवन है। जितना कोई अपना उपकार करे, उससे बढ़कर उसका उपकार करना चाहिए। अवश्य ही ब्राह्मण परिवार पर कोई विपत्ति आ पड़ी है। यदि हम इसकी सहायता कर सकें तो इसके ऋण से हम लोग मुक्त हो जाएंगे। भीमसेन ने कहा, माँ, तुम ब्राह्मण के दुख के कारण का पता लगाओ। मैं उसके लिए कठिन से कठिन काम भी करूँगा। कुंती जल्दी से ब्राह्मण के घर गई। तब उसने बोला कि कुंती अवसर देखकर बोली कि उन लोगों के पास चली गई और बोली, ब्राह्मण देवता, आपके दुख का क्या कारण है? उसे जानकर यदि हो सकेगा तो मैं मिटाने की चेष्टा करूँगा। ब्राह्मण ने कहा, तपस्विनी, आपकी बात सज्जनों के अनुरूप है, परंतु मेरा दुख मनुष्य नहीं मिटा सकता है। इस नगर के पास ही एक बक नाम का राक्षस रहता है। उस बलवान राक्षस के लिए एक गाड़ी अन्न और 2 भैंसे प्रतिदिन दिए जाते हैं। जो मनुष्य लेकर जाता है उसे भी वह खा जाता है। कुंती ने कहा, ब्राह्मण देवता, आप न डरें और शोक न करें। उससे छुटकारा का उपाय मैं समझ गई। आपके तो एक ही पुत्र है और एक ही कन्या है। आप दोनों में से किसी का जाना भी मुझे ठीक नहीं लगता। मेरे 5 लड़के हैं, उनमें से एक पापी राक्षस का भोजन लेकर चला जाएगा। ब्राह्मण बोला, हरे हरे, मैं अपने जीवन के लिए अतिथि की हत्या नहीं कर सकता। अवश्य आप बड़ी कुलीन और धर्मात्मा हैं, तभी तो ब्राह्मण के लिए अपने पुत्र का त्याग करना चाहती है। मुझे स्वयं कल्याण की बात सोचनी चाहिए। कुंती ने कहा, ब्राह्मण, मेरा भी यह दृढ़ निश्चय है कि ब्राह्मण की रक्षा करनी चाहिए। मैं भी अपने पुत्र का अनिष्ट नहीं चाहती, परंतु बात यह है कि राक्षस मेरे बलवान और तेजस्वी पुत्र का कुछ भी नहीं कर सकता। वह राक्षस को भोजन पहुंचाकर भी अपने को छुड़ा लेगा, ऐसा मेरा दृढ़ निश्चय है। कुंती की बात से ब्राह्मण परिवार को बहुत प्रसन्नता हुई। कुंती ने ब्राह्मण के साथ जाकर भीमसेन से कहा, तुम यह काम कर दो। भीमसेन ने बड़ी प्रसन्नता के साथ माता की बात स्वीकार कर ली। युधिष्ठिर ने कहा, माँ, आपने दूसरे के लिए अपने पुत्र के संकट में डालकर बड़े साहस का काम किया। कुंती बोली, बेटा, भीमसेन की चिंता मत करो। मैंने बहुत सोच समझकर यह विचार किया है। हम लोग यहाँ ब्राह्मण के घर में आराम से रहते हैं। उससे ऋण मुक्त होने के लिए मैंने ऐसा सोचा। मनुष्य जीवन की सफलता इसी में है, वह कभी उपकारी को उपकार को न भूले, उसके उपकार से भी बढ़कर उसका उपकार करे। भीमसेन के विषय में मेरा विश्वास है कि वह राक्षस को मार देगा। ये बहुत ताकतवर है भीमसेन। इसे प्रत्युत्तर में होगा धर्म लाभ भी होगा। युधिष्ठिर ने कहा, माता, आपने जो कुछ समझबूझकर किया है वह सब उचित है। भीमसेन बकासुर के लिए भोजन लेकर चला गया और वहां जाकर उसने बकासुर के साथ युद्ध करके उसे मार डाला। बकासुर के कुटुंब और राक्षस भय के मारे से भाग गए। भीमसेन ने लौटकर युधिष्ठिर और ब्राह्मण को यह सारी कथा का सुनाए। इससे हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि दूसरे का आपत्ति को अपने ऊपर लेकर उसका उपकार करना चाहिए। इससे समाज का भी कल्याण होगा और एक उपकार भी होगा। इस प्रकार हम लोग को दूसरे की सहायता करनी चाहिए। विपत्ति में जो इंसान फंस जाए उसके दुख को बांटना चाहिए। जहाँ से जहाँ तक हो सके उसकी सहायता करनी चाहिए। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है और इससे समाज का एक भला भी होगा। आप लोगों को मेरी कहानी अच्छा लगे
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मेरी कहानी सुनने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।